Romeo and Juliet by William Shakespeare. Act 2, Scene 2. Juliet. O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo? Deny thy father and refuse thy name. Or if thou wilt not, be but sworn my love, and I will no longer be a Capulet. जूलियट और रोमियो, रोमियो और जूलियट, दो लवर्स, ठीक है, दो मोहब्बत करने वाले। अच्छा, इनके बीच में बाधा क्या है? इनके बीच में बाधा है इनकी फैमिली। फैमिली कौन सी? जूलियट की फैमिली है कैपुलेट, ठीक है, और रोमियो की फैमिली का नाम है मोन्टाग्यू। दोनों के बीच में बिल्कुल बनती नहीं, दोनों के बीच में बिल्कुल बनती नहीं है। तो यहाँ पे जूलियट कह रही है कि रोमियो तुम अपने बाप का नाम छोड़ दो, अपने खानदान का नाम छोड़ दो, फादर मीन्स अपने खानदान का लीनियज छोड़ दो। देन रोमियो रिप्लाइज, शैल आई हियर मोर और शैल आई स्पीक एट दिस? क्या हम अभी और सुने बातों को? जी हाँ रोमियो, आपको अभी और बात सुनना पड़ेगा, है ना। यू कैन नॉट जस्ट इंटरप्ट गर्ल लाइक दिस, ठीक है। अब जूलियट क्या कहती है? जूलियट कहती है, tis by tis but thy name that is my enemy, tis but thy name that is my enemy, thou art thyself not, though not a Montague. What's a Montague? It's nor hand, nor foot, nor arm, nor face, nor any other part belonging to a man. Oh, be some other name. Oh, be some other name. देखिए, जूलियट क्या कह रही है कि thou art thyself, thou not a Montague. अगर Montague होता क्यों है ना? Montague है क्या चीज? ये ना हाथ है, ना पैर है, ना बाह है, ना चेहरा है, ना ही कोई और पार्ट है कोई आदमी का, ठीक है। व्हाट इज मोन्टैग्यू, है ना। तभी कह रही है वो बी सम अदर नेम, बी सम अदर नेम। देन जूलियट कंटिन्यूज, जूलियट कंटिन्यू करके क्या कहती है? कहती है, व्हाट्स इन अ नेम, व्हाट्स इन अ नेम, व्हाट्स इन अ नेम, that which we call a rose by any other name would smells as sweet. So Romeo would, were he not Romeo called, retain that dear perfection which he owes without that title Romeo. Doff thy name, and for that name which is no part of thee, take all myself. Take all myself. Now, Romeo replies, I take thee at thy word, call me but love, and I will be new baptized. Henceforth I never will be Romeo. I never will be Romeo. Very impactful, right? बहुत पावरफुल स्टफ है ना। 400 साल पहले विलियम शेक्सपियर ने लिखा था रोमियो एंड जूलियट, है ना। अभी तक खिला के रख दिया, अभी तक खिला के रख दिया। एंड what they are saying, it's like what is in a name, what is in a name, very powerful, very impactful, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत। but it's of no good, it's of no good for science, no good for science until and unless, जब तक हमने इसे इस वीडियो में इस्तेमाल नहीं किया था तब तक के लिए किसी काम का नहीं था साइंस में। नाउ what's the difference? The difference is in science we need to agree on some name, we need to agree on some name, है ना। और जो जूलियट की जो बातें हैं ना उनको भी हम रेफर करेंगे, उनको भी हम रेफर करेंगे। अब हमें नाम चाहिए, इसी वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के नॉमेनक्लेचर के लिए है आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, है ना। आईयूपैक के लिए खास बात हम आपको बता दे रहे हैं, इसको आप कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं? इसको योपैक भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, योपैक, है ना, काइंड ऑफ। तो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर देखेंगे हम, और ये वीडियो इंट्रोडक्शन है, ये वीडियो क्या है? इंट्रोडक्शन है कि आईयूपैक नॉमेनक्लेचर की जरूरत ही क्यों पड़ी, है ना। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर की जरूरत ही क्यों पड़ी, इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल की थ्रू। ये रहा आपका एग्जाम्पल, इसे आप डिस्क्राइब कीजिए, कीजिए डिस्क्राइब। कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, हमने एक थोड़ा सा फ्रेज लिखा है, दैट थिंग विद 5 कार्बन, है ना, 5 कार्बन है हमारे पास, तो 5 कार्बन, OH निकल रहा है बाहर, तो OH इज कमिंग ऑफ। और Br कहाँ पे ज्वाइंट है? Br इज ज्वाइंट विद द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, है ना। तो हमने ये एक लाइन लिखी है इस पूरे मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करने के लिए। अच्छा, क्या कोई और अगर इस मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करता तो ऐसे ही करता? नहीं, ऐसे नहीं करता शायद, है ना। और क्या हम अगर यही बात किसी को बोलते तो क्या इन वर्ड्स से ये मॉलिक्यूल डिस्क्राइब हो पाता? नहीं, हम ही कर सकते थे, लेकिन अगर किसी और को हम ये सिर्फ पैराग्राफ जो छोटा सा लाइन है, सेंटेंसेस है, ये दे देते तो ये शायद ये वो मॉलिक्यूल नहीं लाता, या तो कोई दूसरे मॉलिक्यूल भी आ सकते थे। दैट मींस इट इज वेग। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? किसी भी डिस्क्रिप्शन से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी डिस्क्रिप्शन से बहुत सारे कंपाउंड उस डिस्क्रिप्शन पे फिट बैठ सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, यहाँ पे भी 5 कार्बन, Br कहाँ से निकल रहा है? डबल बॉन्ड से निकल रहा है, और OH हमारे पास
बाहर निकलते हुए आ रहा है, काफी सिमिलर है ना, काफी सिमिलर है। अच्छा, अगली दिक्कत क्या है, अगर हम इसे एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना चाहें ना, तो क्या होगा, हमें एक्यूरेटली डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स चाहिए, है ना। तो लगभग एक पैराग्राफ, अच्छा खासा बड़ा पैराग्राफ लग जाएगा किसी एक मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन यही चीज आईयूपैक नोमेनक्लेचर की अगर हेल्प से हम क्या करें, आईयूपैक नोमेनक्लेचर की हेल्प से हम क्या करें, इसका नाम निकालने की कोशिश करें। हाँ, हम इस वाले की बात कर रहे हैं। Now this will be named as, this will be named as Z4 bromo pent 3 ene 2 ol। ये कितने आसान से आपको बस इतने से डिस्टेंस में एक नाम आ गया। एंड दिस आल्सो, दिस नेम इज व्हाट, इट इज यूनिक ना, इट इज नॉट एम्बिग्यूअस। ठीक है, ये फजी डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर आप ये किसी को कहिएगा तो ही विल इवेंचुअली ड्रॉ व्हाट, ही विल इवेंचुअली ड्रॉ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। इसके अलावा अच्छा, इस क्या इस नाम से ये मॉलिक्यूल डिस्क्राइब हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। हम इससे ये डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। आप किसी को भी ये नाम दीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ ये कौन सा मॉलिक्यूल बनाएगा, ये मॉलिक्यूल बनाएगा, है ना। ये मॉलिक्यूल कभी नहीं बना सकता है। चलिए ठीक है, अब हमें पता चल गया कि आईयूपैक नोमेनक्लेचर जरूरी है। अब पढ़ें कैसे इसको। आईयूपैक नोमेनक्लेचर को पढ़ने के लिए बहुत ही सिंपल सा एक सेट है, और आईयूपैक नोमेनक्लेचर में हमारे पास कुल मिला के जो होते हैं कुछ खास चीजें होते हैं, उनको हम देखते हैं और एक एक करके फिर डिटेल में पढ़ेंगे उनके बारे में। देखिए, जो खास चीजें हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर में, वो ये कि कोई भी नाम जो है वो 5 अलग अलग पार्ट से बना रहता है ना। उसमें 5 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? देयर आर 5 पार्ट। सबसे पहला स्टीरियोआइसोमेरिज्म, देन वी हैव द सब्स्टिट्यूएंट्स, उसके बाद वी नेम द पेरेंट, देन कम्स अनसैचुरेशन एंड आफ्टर दैट फंक्शनल ग्रुप। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल था, दैट मॉलिक्यूल वाज Z4 bromo pent 3 ene 2 ol। यहाँ पे Z क्या है आपके पास? Z इज द स्टीरियोआइसोमेरिज्म, सब्स्टिट्यूएंट है 4 bromo, पेरेंट है पेंट, अनसैचुरेशन है 3 ene, फंक्शनल ग्रुप है 2 ol। ठीक है, और खास तौर से देखें तो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास ब्रोमो है, पेंट है, अनसैचुरेशन इन है, फंक्शनल ग्रुप ओल है ना। नंबर्स को अगर हम नहीं भी देखें तो ये आपके पास ये सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। अच्छा, सबसे पहले स्टीरियोआइसोमेरिज्म ये क्या होता है? स्टीरियोआइसोमेरिज्म, हम अगर आपके पास अल्कीन होगा तो सिस और ट्रांस बताने के लिए स्टीरियोआइसोमेरिज्म का यूज किया जाएगा, या नहीं तो अगर आर एस स्टीरियो सेंटर्स होंगे तो आर एस के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्टीरियोआइसोमेरिज्म को। और आर एस नोमेनक्लेचर को हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे। आर एस नोमेनक्लेचर को सबसे बेस्ट जगह देखने का कहाँ है? उसको देखने का सबसे बेस्ट जगह है कायरालिटी। जब हम क्या पढ़ते हैं, कायरालिटी पढ़ेंगे, तब हमें आर एस नोमेनक्लेचर को देखना चाहिए, है ना, उस वक्त देखना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूएंट। कोई भी चीज अगर पेरेंट में लगा हुआ है ना, कोई ग्रुप होता है जो कि मेन चेन में लगा रहता है ना, पेरेंट के चेन में लगा रहता है। अच्छा, यही मेन चेन क्या है? यही मेन चेन क्या है? पेरेंट। यही मेन चेन को हम क्या कहते हैं? पेरेंट। अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन में हमें ये पता लगेगा कि हमारे पास कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। इफ देयर आर एनी डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अगर नहीं भी होगा तो हमें अनसैचुरेशन में ही एक 2 लेटर्स आएंगे जिससे पता चल जाएगा कि हमारे पास डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड क्या है ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है भी या नहीं है। आखिरी में आते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंक्शनल ग्रुप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम इसी मॉलिक्यूल की बात करें जिसमें लास्ट में आया है 2 ol, यानी कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH। और हम क्या कह सकते हैं, जो पूरा मॉलिक्यूल है ना, जो लास्ट स्लाइड में आपने देखा था, उसे हम कह सकते थे दैट इज एन अल्कोहल, दैट इज एन अल्कोहल। यहाँ पे हम आते हैं रोमियो की बात में। रोमियो ने कहा था कि व्हाट्स अ मोंटैग्यू, इट इज नाइदर फेस नॉर आर्म नॉर फुट, कुछ नहीं है वो, है ना, कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, हमें नाम की जरूरत तभी पड़ी है ना। यहाँ पे जूलियट की बात एक तरह से सही भी साबित हो रही है कि अगर आपके पास कोई खास चीज मौजूद है तो उसकी वजह से आपको नाम दिया जा सकता है। जैसे अगर आपके पास OH है तो आपको अल्कोहल बोला जा सकता है, अगर आपके पास ब्रोमीन है तो ब्रोमो बोला जा सकता है, आपको 5 कार्बन है तो पेंट बोला जाएगा आपको, सही है। अगर 5 कार्बन आपके पास तो पेंट बोला जाएगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मोंटैग्यू बस नाम है एंड इट डज, मोंटैग्यू जैसा नाम है कोई और कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता, नहीं, ईच एंड एवरीथिंग रिप्रेजेंट्स हियर समथिंग। अगर OH है तो खास कोई चीज वहां पे लगी हुई है, सही है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे, ये 5 पार्ट तो है, इन 5 पार्ट पे डील कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे हम सिस्टमैटिकली, कहाँ से? फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी विल रीड अबाउट फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? अनसैचुरेशन, देन पेरेंट, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, और आखिरी में स्टीरियोआइसोमेरिज्म। एंड आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट द नंबरिंग। ठीक है, पहले एक एक करके इन पार्ट्स को पढ़ेंगे, और जब हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, अनसैचुरेशन के बारे में ध्यान ही नहीं देना।
अनसैचुरेशन के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में ध्यान नहीं देना है, पेरेंट के बारे में पढ़ेंगे तो बाकी चीजों के बारे में नहीं। एक वीडियो, नेक्स्ट जो वीडियोस देखिएगा फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में ही हम लोग फोकस करेंगे, बाकी किसी चीज के बारे में हम लोग को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और हम लोग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में वी विल हैव सम डिस्कशन ऑन किस तरह से हम, आप किस तरह से वीडियो देखिएगा, आप किस तरह से वीडियो देखिएगा। आगे की वीडियोस देखने से पहले कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है, किसी भी काम को कीजिए आपके पास पॉजिटिव माइंडसेट। इसका मतलब ये है कि बस आप ये ध्यान रखिए कि यू कैन, ठीक है ना। आप IUPAC नॉमेनक्लेचर क्रैक कर सकते हैं, भले ही आपने पहले ट्राई किया हो, नहीं हुआ हो, आप इस बार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या किए, हमने ये किया है कि हम 80 से 90% आपके जो 11th और 12th स्टैंडर्ड में जो भी आपके पास नाम आ रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर आ रहे हैं, वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि बाकी के जो बचे आपके पास 10 से 20% है, 10 से 20% तक के आपके सवाल होंगे या फिर मॉलिक्यूल होगा, उसको देखने का आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा ना। हाउ यू विल हैव एन अप्रोच विथ यू, आपको मेन चीज जो मिलेगी वो अप्रोच मिलेगी, एंड दैट विल सॉल्व डायरेक्टली 80-90%। 10-20% के लिए यू मे हैव, बट लेकिन आपके पास ऑलरेडी अप्रोच होगा, यू विल नॉट नीड एनी ट्यूटरिंग, यू विल नॉट नीड एनी ट्यूटरिंग इन दैट। जब बस आप 80-90% तक अच्छे से महारत हासिल कर लीजिए, वन थिंग एट अ टाइम। सो सबसे पहली बात पॉजिटिव माइंडसेट। उसके बाद हमेशा पेन और पेपर रखना जरूरी है, ठीक है। यू विल हैव अ पेन एंड पेपर विथ यू। अच्छा, पेन और पेपर की क्या जरूरत है? देखिए, जब तक आपके पास, हाँ, एक चीज जो हम हमेशा दोहराते हैं वो ये है कि कलम चलाओ, कलम चलाओ, कलम चलाओ, कलम चलाओ, दिमाग चलेगा। कलम चलाओ, दिमाग चलेगा, ठीक है। लाइक इफ यू स्टार्ट यूजिंग योर पेन, योर ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग, राइट। तो आप ये सारे वीडियोस, ये बहुत एक्सरसाइज बेस्ड है, ठीक है। दीज आर व्हाट, एक्सरसाइज बेस्ड। ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो, कोई एक्सरसाइज नहीं, बस सुनिए, आप मौज कीजिए। अगली वीडियोस में एक्सरसाइज होंगे भर भर के, है ना। लाइक वी विल इंट्रोड्यूस वन थिंग एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस, 5 to 10 प्रॉब्लम्स ऑन दैट। और ये नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे और इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। इनिशियली कम रहेंगे, धीरे धीरे और इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। पेन और पेपर रखना बहुत जरूरी है, इस बात को याद रखिएगा। कलम चलाओ, दिमाग चलेगा। अगली बात, हाँ, अगली बात है आपके जो वीडियोस रहेंगे, उस एक वीडियो में एक कंसेप्ट होगा, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था, है ना। हर एक पार्ट जो है, 5 पार्ट है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में कितने पार्ट है? 5 है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को जब हम डील करेंगे तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप और कुछ नहीं, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के ही सवाल, फंक्शनल ग्रुप के ही सवाल। उसके बाद जब आप ये सारा प्लेलिस्ट देख चुके होंगे, जब ये सारा प्लेलिस्ट देख चुके होंगे, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास होगा एक सटीक सा, आपके पास होगा एक सटीक सा ऐसा तरीका जहां पे आप किसी भी नाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। यू विल हैव एन अप्रोच। आप सोच पाएंगे सही से। कैसे सोच पाएंगे? आप बिल्कुल सही से सोच पाइएगा। किसी भी स्ट्रक्चर से आप क्या बना सकते हैं? स्ट्रक्चर से नेम, यानी कि IUPAC नेम, और वाइस वर्सा, IUPAC नेम से स्ट्रक्चर। ज्यादा जरूरत आपको, देखिए हम बता रहे हैं, आप मार्क्स के लिए नहीं कर रहे हैं। 2, 3, 4, 5 जितने मार्क्स का भी आपके स्कूल में या बोर्ड्स में आता है IUPAC नॉमेनक्लेचर, मेन रीजन नहीं होता है वो IUPAC नॉमेनक्लेचर करने का। मेन रीजन क्या होता है? अब टीचर वहां पे बोल देगा आपको, टीचर बोल देगा ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन रिएक्ट्स विद aqueous sodium hydroxide, what will be the process? आपको पता होना चाहिए कि ब्रोमोइथेन है क्या, सही है। ब्रोमोइथेन है क्या? तो इसी वजह से हम क्या पढ़ते हैं? IUPAC नॉमेनक्लेचर। वो 4-5 मार्क्स की वजह से नहीं, पूरी की पूरी 11th और 12th केमिस्ट्री को समझने के लिए, 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर की जरूरत है, एक एक पल में, एक एक जगह में, है ना। until unless you master this, आपको थोड़ा सा हिचक रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में। चलिए, अच्छे माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हल्की हल्की चीजें रहेंगी। आगे की वीडियोस देखते हैं। अगला वीडियो आपका कौन सा रहेगा? फंक्शनल ग्रुप, है ना, उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका, FG यानी कि फंक्शनल ग्रुप्स।